आज के इस एपिसोड में मैं बात करूंगा कि ये जो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट है इसका नॉर्मल तरीकाकार क्या है और किस तरीके से ये सारा मामला चलता है। तो पहली बात तो ये है कि ये जो ही टाइम करीब आता है, चंद रोज पहले, कोई बहुत बहुत देर पहले नहीं ये होता, एक लिस्ट जो कि कंपाइल होती है जीएचक्यू में अंडर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनका एमएस करता है। एमएस ब्रांच है हमारी बाकायदा, जो लोगों की प्रमोशन वगैरह से डील करती है। वो लिस्ट बनाते हैं, या वो लेफ्टिनेंट जनरल साइन करेंगे या आर्मी चीफ साइन करेंगे, जो भी मुनासिब समझते हैं। उसमें बस जो हाजिर सर्विस, सीनियर मोस्ट, क्वालिफाइड, तीन बातें मैंने कही हैं। हाजिर सर्विस, और हाजिर सर्विस का मतलब है उस दिन हाजिर सर्विस जिस दिन चीफ की रिटायरमेंट होनी है। और क्वालिफाइड का मतलब ये जिन्होंने कोर्स कमांड की हुई हो। और सीनियर मोस्ट तो अब हम सब समझते हैं कि उसमें से किसी का नाम आप हजफ नहीं कर सकते। मतलब ये कि चीफ की पावर्स का भी यहाँ से पता चलता है कि चीफ की ये पावर तो है कि वो जो सीनियर मोस्ट लोगों के नाम भेजें। इसके अलावा ये अगर वो किसी को ड्रॉप करेंगे तो वो फिर उनको रीजन बताना पड़ेगा। इसलिए नॉर्मली ये होता नहीं है, क्योंकि जो जिसने कोर भी कमांड कर ली और सीनियर भी है, अभी तक फौज में मौजूद है, तो इसका मतलब ये है कि वो फुली क्वालिफाइड है। और उनमें कोई 19-20 का फर्क भी नहीं होता, बल्कि पौने 20-20 का फर्क होता है। एक जैसे होते हैं, बहुत अच्छे मंजे हुए तजर्बाकार लोग होते हैं, जिनको कमांड का तजर्बा है, स्टाफ का तजर्बा है, और वो बहुत एक छन्नी से निकल कर आते हैं। तो ये बाकायदा एक फोल्डर में बाकायदा सील करके कि कोई और ना इसको देख सके। और साथ उनका जो सर्विस रिकॉर्ड है, अगर 3 या 5 नाम जा, इस केस में 5 जाएंगे क्योंकि 2 वैकेंसी है, एक वैकेंसी हो तो 3 नाम जाते हैं, उनको सील करके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भेज दिया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और कुछ नहीं कर सकती सिवाय इसके कि उसके ऊपर एक कवरिंग लेटर लगाए। वो खोल के देखने के मिजाज नहीं है कि ये क्या इसमें लिस्ट है, किसका नाम है, किसका नहीं है। वो ऊपर कवरिंग लेटर लगाकर प्राइम मिनिस्टर के पास भेज देते हैं। और ये तमाम काम बाय हैंड एक जिम्मेदार सीनियर ऑफिसर जो है वो बाय हैंड लेकर जाता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, और वहां से आगे बाय हैंड ही जाता है प्राइम मिनिस्टर के पास। प्राइम मिनिस्टर के पास इस किस्म के जितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सीक्रेट होते हैं। वो मतलब प्राइम मिनिस्टर का अपना ओथ है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, जिसमें ये कहा गया है कि मुझ तक जो मालूमात आएंगी वो मैं किसी गैर मुतल्लिका शख्स के साथ शेयर नहीं करूंगा। तो मुतल्लिका अशखास कौन हो सकते हैं जिनके साथ वो शेयर कर सकते हैं? साफ ज़ाहिर है कि डिफेंस मिनिस्टर हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, और कोई ऐसा डिफेंस से रिलेटेड कोई हो सकता है जिससे वो मुशावरत कर सकते हैं। लेकिन वो शख्स भी अंडर ओथ होना चाहिए जिससे वो मुशावरत करते हैं। इसके अलावा वो किसी और से अगर मुशावरत करेंगे या अगर ऐलान करेंगे कि मैं मुशावरत कर रहा हूँ, तो वो मेरा ख्याल है कि ओथ की खिलाफ वर्जी भी होगी और कानून की खिलाफ वर्जी भी होगी। तो ये सारा तरीका। उसके बाद ये टोटल प्रिरोगेटिव है प्राइम मिनिस्टर का कि वो जो नाम आए हैं उन्हीं में से जिसको मुनासिब समझे, एक को चीफ लगा दें, एक को चेयरमैन लगा दें। बाज़ ये हो सकता है कि वो कहे कि जी मुझे नाम और भेजें, तो फिर जो नेक्स्ट 2 नाम हैं सीनियरिटी में, अगेन सीनियरिटी में वो जो है ना वो जाएंगे, और उनमें से उसके बाद फिर कोई और चॉइस नहीं रह जाती। ये नहीं हो सकता कि जितने भी लेफ्टिनेंट जनरल हैं उनमें से किसी के सर पे भी हाथ रख दे प्राइम मिनिस्टर की, जी ये ऐसे नहीं मुमकिन। तो जो जो लिमिटेशन है आर्मी चीफ की, वो भी मैंने आपको बता दी। जो लिमिटेशन है प्राइम मिनिस्टर की, वो भी मैंने आपको बता दी। हाँ, अलबत्ता मशवरा अगर करना हो प्राइम मिनिस्टर ने, तो मेरे ख्याल बेहतरीन शख्स मशवरा देने के काबिल जो है वो आर्मी चीफ है, क्योंकि वो इन लोगों को अरसे दराज से जानते हैं, उनके साथ उन्होंने सर्विस किया होता है। लेकिन नॉर्मली आर्मी चीफ इसका इजहार इसलिए नहीं करते ताकि बाद में कोई कंट्रोवर्सी ना बने, क्योंकि कुलीग्स होते हैं, आपके साथ सर्व किया था, कोई किसी को शिकायत ना हो कि जी मेरा नाम आपने आप उनको क्यों प्रेफरेंस दी, या वो तो इस किस्म की उससे बचने के लिए नॉर्मली वो खुद नहीं करते। लेकिन अगर उनकी प्रायोरिटी मांगी जाए तो जुबानी तौर पर बगैर लिखे वो ये बात का कर सकते हैं, पूछ सकते हैं प्राइम मिनिस्टर उनसे। तो ये सारा प्रोसीजर है। इसके बाद साफ जाहिर है कि वो एंडोर्समेंट के लिए प्रेसिडेंट के पास जाता है, लेकिन वो एक समझे कि एक सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, और एक ही दिन में ये सारा काम हो जाता है कि
हो सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा मैं कहता हूँ कि 2-3 दिन पहले अगर ये प्रोसेस हो तो ठीक है। ये जो जनरल का कमर जावेद बाजवा ने जरा कुछ देर पहले शुरू की फेयरवेल विजिट, वो बहुत अच्छा किया, इसलिए कि बहुत अफवाहें थी मार्केट में कि शायद वो एक्सटेंशन चाह रहे हैं या एक्सटेंशन मांग रहे हैं, तो उन्होंने कम से कम वो अफवाहें जो है वो दफन कर दी। तो मैं उम्मीद है कि सामीन और नाजरीन ये बात समझ चुके होंगे कि ये पूरा प्रोसीजर क्या है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।